शांति एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था। कागज की कश्ती थी और नदी का किनारा था, खेलने की मस्ती थी, दिल ये आवारा था। कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, कहाँ आ गए इस समझदारी की दलदल में, वो नादान बचपन ही बहुत प्यारा था। दोस्तों, भागती दौड़ती जिंदगी चलती रहती है। आप सबको नहीं लगता सवेरे बी कॉम्प्लेक्स की गोली के साथ एक्सीलेटर दबता है, रात को नींद की गोली के साथ ब्रेक लग जाता है। हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है। हमारी लाइफ इस तरह दोस्तों आज प्रोग्राम हो चुकी है। दोस्तों, आज के इस समय में, इस भागती दौड़ती जिंदगी में मैं आप लोगों से केवल एक ही बात पूछना चाहता हूं कि जितना सामान हम लोगों ने कमाया है दोस्तों, अपने गिरेबान अपने मन में झांक कर देखिए, उतना ही सुकून हमारे पास है या नहीं है। कभी कभी दिखेगा कि सुकून की हमारी अलमारी खाली पड़ी हुई है, ना प्यार, ना सुख, ना शांति दोस्तों। और मजे की बात यह है कि सुकून, सुख, शांति, प्यार हम लोग पैसे से नहीं खरीद सकते। कभी आपने सुना नहीं होगा, लोग 2 लाख रुपए लो और 2 किलो प्यार के लिए खरीद लो, 4 लाख रुपए लो 4 किलो शांति खरीद लो। दोस्तों, पॉसिबल नहीं। तो दोस्तों, आज के इस सत्र में मैं आपको कोई व्याख्यान देने नहीं आया, लेकिन आज मैं आपको आपकी ही अपनी यात्रा पर ले जाने के लिए आया हूं। आपके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा दोस्तों। आज जो जो बातें आप सुनेंगे दोस्तों, ये आपके दिमाग के जालों को तो साफ कर देंगी, लेकिन आपने आज से ऐसी बातें कभी पहले ना सुनी होंगी, ना कभी सोची होंगी, ना कभी समझी होंगी दोस्तों। आज दोस्तों हमारा सभा का समय नहीं है दोस्तों, सहयोग का समय है। इससे पहले मैं आरंभ करूं, ये आज के भारतवर्ष के इतिहास को, उसके गौरवमय इतिहास को झलकाती हुई दोस्तों सबसे सुंदर कहानी है, जिसको मैंने अपने जीवन में हमेशा आत्मसात किया है। ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है दोस्तों। जा रही थी अपने बच्चे को लेकर, उसका बच्चा समुद्र में गिर गया और उसने समुद्र से कहा कि भैया मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। उसने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं दूंगा। ढूंढ ले अपने बच्चे को। ढूंढती रही, नहीं मिला। उसने बहुत मिन्नतें की, लेकिन उस समुद्र ने मना कर दिया। उस चिड़िया को गुस्सा आया। उसने कहा मैं तुझे सबक सिखाऊंगी। उसने कहा क्या करेगी? कहा देख मैं क्या करती हूँ। अपनी चोंच में पानी लिया और लेकर समुद्र के किनारे फेंकने लग गई। 6 घंटे 8 घंटे बीत गए। समुद्र ने हंसते हुए कहा क्या कर रही है? उसने कहा मैं तेरे को खाली करके रहूंगी। तो समुद्र हंसने लगा, उसे पता था कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों, कई घंटे बीत गए तो हजारों चिड़ियाओं का झुंड वहां पर आ रहा था। उन चिड़ियाओं के झुंड का सरदार आया, कहते बिटिया तू क्या कर रही है? उसने कहा ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। उसने कहा ऐसे समुद्र को खाली नहीं कर सकते, चल तू हमारे साथ चल, तेरा मन बहल जाएगा। उसने तुरंत बोल दिया मुझे सलाह नहीं चाहिए, मुझे सहयोग चाहिए। सलाह अपने पास रखो, सहयोग दे सकते हो तो आओ। वो हैरान हो गए, आपस में मंत्रणा की, बात करी और हजारों चिड़ियाओं ने कहा कि हम भी अपनी सखी की मदद करेंगे। और वो अपनी बीक में उस समुद्र का पानी रखकर खाली करने लग गए दोस्तों। काफी समय बीता, समुद्र तब भी हंस रहा था। वहां से गरुड़ जी जा रहे थे। गरुड़ जी आए, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? वही कहानी उन्होंने सुना। गरुड़ जी ने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला, चलो तुम अपने काम पर। तो चिड़ियाओं के सरदार ने बोल दिया कि भाई हमको सलाह नहीं चाहिए, हमको सहयोग चाहिए। दे सकते हैं गरुड़ जी तो आइए, वरना अपना काम खुद करिए। गरुड़ जी ने कहा मैं भी चिड़िया हूं, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। वो भी आकर उसके साथ मदद करने लग गए। दोस्तों, बहुत देर बीता, समुद्र तब भी निश्चिंत था, कोई मुझे खाली नहीं कर सकता। अब विष्णु जी परेशान, क्योंकि गरुड़ जी गायब थे, कहीं जाने के नहीं, कहीं आने के नहीं। वो ढूंढते ढूंढते वहां पर आए, गरुड़ कहाँ पर हो, मुझे कहीं जाना है। तो गरुड़ आए, भगवान ऐसा ऐसा हुआ, मैं ये कार्य कर रहा हूँ। विष्णु जी ने मुस्कुराते हुए कहा गरुड़ तुम्हें पता है इससे कुछ नहीं हो सकता है, चलो तुम मेरे साथ, मुझे कहीं जाना है। तो गरुड़ जी ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रता से कहा भगवान सलाह नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए। आप सलाह मत दीजिए, अगर दे सकते हो तो आइए, नहीं तो मैं तो काम करके ही रहूंगा। विष्णु जी मुस्कुराने लगे, समझ चुके थे। वो आए वहां पर, उन्होंने कहा चल अब मैं ही चलता हूं तेरे साथ। दोस्तों, जैसे ही आए, समुद्र ने उछाल मारा और फट से बच्चा निकालकर उसके हाथ में दे दिया। दोस्तों, जीवन की सबसे सस्ती चीज सलाह है। एक मांगो तो हजारों मिल जाती है, लेकिन सबसे महंगी चीज सहयोग है, क्योंकि हजारों मांगो तो एक भी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, आज के संसार को श्रेष्ठ बनाना है, जीवन को श्रेष्ठ बनाना है दोस्तों, तो सलाह नहीं देना है, हमें एक दूसरे को दोस्तों सहयोग देना है। यही भारतवर्ष का दोस्तों गौरवमय इतिहास है। दोस्तों, कैसा लगेगा आपको सुनकर कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसका राइट साइड ऑफ ब्रेन नहीं है, ऑपरेट हो चुका है।
दोस्तों कैसा लगेगा आपको सुनकर कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो ऑलमोस्ट 80% अपनी हियरिंग को खो चुका है, आज भी डिवाइसेस को यूज करता है, पिछले 15 सालों से उसे सुनने में बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों कैसा लगेगा आपको सुनकर यदि आपको यह पता लगे कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है उसके स्पाइन के अंदर 4 स्क्रूज ग्रिल्ड हैं, उसकी मेजर स्पाइनल सर्जरी हो चुकी है, उसको आज भी खड़े होने में दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी दिनचर्या को 3:30 बजे आरंभ करता है, रात को 11:30 बजे तक चलाता है, कर्मठता से काम करता है। दोस्तों ये योग ये सकारात्मक, ये किसी व्यक्ति के लिए प्रॉपर्टी जागीर नहीं है दोस्तों, ये हम सबके अंदर असाध्य को साध्य करने की, असंभव को संभव करने की जो शक्ति है दोस्तों, उस शक्ति को जागृत करने के लिए आज मैं आपके पास दोस्तों आया। इस तनाव को, ये जीवन को मैंने अपने जीवन में दोस्तों तनाव को कभी लेके नहीं चला, हमारी जिंदगी में दोस्तों चलता रहता है। तो आज की जो व्याख्यान है दोस्तों, ये मेरी अपनी ही जीवन की कहानी है, अपनी ही जीवन की। आज के व्याख्यान में जो जो बातें मैं आपको बोलूंगा वो आपके जीवन को एक अलग लेवल पर लेकर जाएंगे, लेकिन अगला 1 घंटा दोस्तों आपके जीवन का सबसे अद्भुत जीवन होगा। दोस्तों आप ही की तरह मैंने भी अपने जीवन को एक समय पर आरंभ किया था। एक छोटे से नटखट बच्चे की तरह स्कूल्स में खेलता था, इनोसेंस थी, बच्चे की तरह प्यार था, बच्चे की तरह सादगी थी जीवन में। मास्टर बनने का बहुत शौक था। देखिए दोस्तों, मास्टर बन के बच्चों को भी पढ़ाता रहता था उस समय। इसी तरह में जीवन चलती थी दोस्तों। लेकिन तभी किसी ने मुझे बताया कि भाई जिंदगी ये नहीं है, जिंदगी भागने का नाम है। रेस लगाओ, भागो, दौड़ो, सक्सेस को अचीव करो, खुशियों के पीछे भागो। और दोस्तों मैंने भी दौड़ना आरंभ कर दिया। जीवन में जो चाहा, जब चाहा, जैसे चाहा, सब कुछ प्राप्त किया, मेडल इकट्ठे किए दोस्तों, सब कुछ कर लिया। इंडिया में पढ़ा, यहाँ से जाकर अमेरिका में गया, जॉन हॉपकिंस में पढ़ा, सब कुछ करा, ऑक्सफोर्ड गया, कैम्ब्रिज गया, सब कुछ करता रहा, खुशी को चेस करता रहा, खुशी के पीछे भागता रहा दोस्तों। और एक दिन दोस्तों ऐसा आया जिसने मेरी जिंदगी को सदा सदा के लिए बदल डाला दोस्तों, सदा सदा के लिए। एक ड्रीम रन चल रही थी, एक यात्रा ऐसी चल रही थी जो कि ड्रीम जर्नी थी, सब कुछ प्राप्त था जीवन के अंदर। सोचा कि इससे बढ़िया जीवन तो हो ही नहीं सकता है दोस्तों। 20 मार्च 2003 जिंदगी को संपूर्ण विराम मिल गया। शाम को आया था ऑपरेट करके, 2 दिन बाद थकान सी महसूस हो रही थी। 7:30 बजे मेरी मादर गायनेकोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा बेटा खाना खाओ। मैंने कहा भूख नहीं है। उन्होंने कहा कम से कम आइसक्रीम ले लो। दोस्तों आइसक्रीम का कप खुशी खुशी मैंने 7:30 बजे हाथ में लिया। मात्र 15 सेकंड के अंदर वो कप मेरे हाथ से गिर गया और मैं अपने घर की जमीन पर कोलैप्स कर गया दोस्तों। मैसिव सीजर्स हो रहे थे मुझे। मेरे माता पिता ने इमीडिएटली लिफ्ट किया, मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और पूरी रात मेरे डॉक्टरों ने मेरे सीजर्स को कंट्रोल करने की कोशिश की। अगले दिन जब मैं आईसीयू में उठा दोस्तों अपने हॉस्पिटल में, मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए। मेरे ब्रेन के अंदर राइट साइड पे आप देखेंगे बहुत बड़ा लार्ज लेजन था। ये मेरे अपने ब्रेन के स्कैन्स हैं दोस्तों। उस समय मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस से डायग्नोस किया गया, माइकोबैक्टीरियम कैंसर है। अपने 50 वर्ष की उम्र में मैंने एक ही इंफेक्शन देखा है, वो अपने ब्रेन पर दोस्तों देखा है। 19 दवाइयां उस समय पूरे विश्व में इस वक्त अवेलेबल थी दोस्तों। उनमें से 18 दवाइयां मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी, मैं रेजिस्टेंट था। इमेजिन करें, एक इंजेक्शन मेरे ऊपर मुझे रोज लगता था दोस्तों, अमाइकासिन टॉक्सिक इंजेक्शन मेरे कान के लिए दोस्तों। पहले हिप्स पर रोज लगता था। सोचिए हिप्स छलनी हो गए, रोज एनेस्थेटिस्ट घर पर आता था, 1-1 मिलीमीटर पर मुझे वो इंजेक्शन लगाया जाता था। 16 टैबलेट्स 8 सवेरे और 8 शाम को मेरे हाथ में थमा दी जाती थी और उसको मैं मिठाई समझकर दोस्तों, कलियों की मिठाई समझकर खाता रहता था दोस्तों। आज मैं आपको गर्व से बताता हूं कि अपने सर को ऐसे बैंग करते हुए मेरा सर फटने को होता था उस लेशन के कारण। मुझे रोज दर्द की अनुभूति होती थी, लेकिन एक भी दिन मैंने अपने जीवन में अपने आप को दुख की अनुभूति नहीं होने दी, क्योंकि मुझे पता है अगर मुझे इस परिस्थिति से ऊपर उठना है तो मुझे अपने मनोविचार, अपने संकल्पों से इसके ऊपर जीत पानी पड़ेगी। और दोस्तों 20 जून 2005 को मेरे ब्रेन की सर्जरी हुई। ये मेरी पहली और आधी कहानी थी, इसके बाद मैं आपको जाकर दिखाऊंगा। लेकिन उस आईसीयू में पड़े पड़े अनेकों संकल्प दोस्तों 21 मार्च को मेरे जीवन में चल रहे थे कि डॉक्टर मोहित सब कुछ तुम्हारे पास था, बढ़िया गाड़ी, पैसा, सारी चीजें जो आप अचीव करना चाहते थे, लेकिन मैंने देखा अपनी जिंदगी को मैं उलझा चुका था। झांकी अपनी जिंदगी के अंदर, एक एक व्यक्ति जो आज यहां पर मौजूद है और जो सुन रहा है, अपने जीवन की यात्रा को देखिए दोस्तों, झांकी अपने मन के अंदर। पेंडेमिक ऑफ पर्सनल मिसमैनेजमेंट,
काम 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 और आराम आराम, दोस्तों दोनों का बैलेंस हमारे जीवन में बिगड़ चुका है। ये मेरे मन में चल रहा था कि काम कर रहा हूं लेकिन संयम मेरे जीवन से जा चुका है। दोस्तों उस दिन मुझे मालूम था कि इस भागती दौड़ती जिंदगी में वायरस से भी ज्यादा वायरल चीज जो है वो दो शब्दों को हमारे जीवन में हमने बना लिया। हम सब यूज करते हैं। एक भी व्यक्ति इस हॉल में नहीं होगा दोस्तों जो इन दो शब्दों को यूज नहीं करता होगा, और ये दो शब्द हैं आई एम बिजी एंड आई डोंट हैव टाइम। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, टाइम नहीं है टाइम नहीं है टाइम नहीं है। ये शब्द दोस्तों मैं भी अपने जीवन के अंदर रोज यूज करा करता था। उस दिन मैंने दोस्तों अपने जीवन में परिवर्तन लाया और अपनी डिक्शनरी, अपनी डायरेक्टरी से बिजी वर्ड को हमेशा हमेशा के लिए हटा कर डिलीट कर दिया। आज इस मन से दोस्तों इस सदन को मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, मेरे साथ साथ सब बोलेंगे, बोलेंगे या नहीं बताइए, यस और नो? सभी बोलेंगे मेरे साथ साथ दोस्तों, और दिल से बोलेंगे, मन से बोलेंगे, मुस्कुराते हुए बोलेंगे दोस्तों, और इसको धारण करेंगे अपने जीवन में कि आज के बाद बात है। यूपी वालों की आवाज नहीं आती भाई, मैं भी मथुरा का वासी हूं, ऐसा ना करें। मेरी माँ वृंदावन में जन्मी हुई है, मेरे नाना जी सब वृंदावन के, ऐसा ना करें। जरा तनक ऊंची आवाज उठाइए। प्यार से चिल्लाना नहीं, प्यार से। आज के बाद हम अपनी लाइफ में बिजी नहीं हैं, लेकिन बी इजी है। बिजी शब्द में ही एक और सुंदर शब्द छुपा हुआ है, बी इजी। दोस्तों बाहर से आप जितने भी बिजी हों, लेकिन अंदर से मन हमारा बिजी होना चाहिए। दोस्तों उस दिन के बाद 22 साल हो गए, मैंने कभी भी अपने आप को बिजी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं माना। 3:15 बजे रोज दिनचर्या आरंभ होती है दोस्तों। आज के दिन को मिला रात को 11 साढ़े 11 बजे समाप्त होती है। 16-17 केस ऑपरेट करता हूं, पार्लियामेंट में बैठता हूं, दुनिया भर ट्रैवल करता हूं, लेकिन मन को रिलैक्स रखता हूं, परमात्मा की शक्ति को यूज करता हूं, और कभी भी अपने आप को बिजी स्वीकार ही मैं नहीं करता दोस्तों। ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। तनाव कैसे है? जब शक्ति हमारे मन की है, उस दिन मैंने अपने वर्क लाइफ से ये लीड कर दिया दोस्तों। उस दिन मैं सोच रहा था यार लाइफ तो बड़ी सिंपल थी, कहाँ मैंने अपनी लाइफ को उलझा लिया और मुस्कुराने लगा। तो मेरी माता बोली बेटा मुस्कुरा क्यों रहे हो, कल तो तुम्हें सीजर्स हुए हैं। तो मैंने भी उन्हें मुस्कुराते हुए क्या बोला सुनिए। मैंने कहा जब जलेबी सी उलझी चुकी है जिंदगी, जब जलेबी सी उलझी चुकी है जिंदगी, तो क्यों नहीं चाशनी में डुबकी लगा ली जाए, थोड़ी जिंदगी में मिठास भरी जाए, थोड़ी जिंदगी में खुशी भरी जाए, थोड़ी जिंदगी में आनंद भरा जाए दोस्तों। और जीवन को इमरजेंसी मोड से निकाल के मैंने अपनी लाइफ को ब्रेक लगा दिया दोस्तों। अपने आप से एक प्रश्न पूछा जो आज आप सबसे मैं इसमें पूछूंगा दोस्तों। और एक एक व्यक्ति, पहली रो से लेकर आखिरी रो तक जो सब खड़े हुए हैं दोस्तों, हर व्यक्ति अपना उत्तर स्वयं देगा दोस्तों। आपका जीवन खुलकर आपकी किताब के सामने एक मिरर की तरह, रिफ्लेक्शन की तरह आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, 3 उत्तर दूंगा, चौथा कोई होगा तो मुझे बताइएगा दोस्तों। उसके बाद आज की यात्रा हम लोग आरंभ करेंगे। कि वो मैंने पूछा कि डॉक्टर मोहित आप इस जीवन में काम क्यों करते हैं? और वही मैं आपसे पूछता हूं कि एक एक व्यक्ति जो यहां पर बैठा है वो अपने आप से पूछे कि मैं क्यों काम करता हूं। पहला उत्तर, हम अपने जीवन में पैसे के लिए काम करते हैं, जरूरी है। पैसा नहीं है, खाना नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो जरूरी है। दूसरा, हम अपने जीवन में खुशी के लिए काम करते हैं। और तीसरा, हम अपने जीवन में पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं। दोस्तों आसपास मत दिखेगा, अपने आप से पूछिए कौन कौन इस हॉल के अंदर है जो कहता है कि मैं अपने जीवन में पैसे के लिए काम करता हूं। जरूरी है दोस्तों, ऐसा मत सोचेगा ये लो भी तू हाथ उठा, तेरे को करना चाहिए। एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति कहते हैं। कौन कौन है जो कहते हैं खुशी के लिए काम करता हूं? वो हाथ उठाइए जरा जोर से, पूरा हाथ उठाइए। करीब 50, 60, 100 लोग हैं भाई। इन सबका बैंक बैलेंस मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, अलाउड है चेंज करना। कौन कौन पैसे और खुशी दोनों के लिए काम करते हैं? वो हाथ उठाइए जरा। बहुत बढ़िया, उत्तम। लेकिन मजे की बात यह है कि सब फेल हो गए इस परीक्षा में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला था कोई चौथा उत्तर भी होगा तो दीजिएगा दोस्तों। मुझे उत्तर दीजिए, जीवन में खुशी के लिए काम करना चाहिए, जीवन में खुशी से काम करना चाहिए? यही परेशानी दोस्तों हमारे जीवन के अंदर। आज हमारी संस्कृति, हमारी एजुकेशन सिस्टम इतना फ्लॉड हो चुका है कि हमारे को ट्यून कर दिया जाता है कि हमें खुशी के पीछे भागना है। लेकिन उस वक्त मैंने सोचा कि खुशी के पीछे नहीं भागना डॉक्टर मोहित, आपको खुशी को हर पल क्रिएट करना है, हर कार्य को करते हुए करना है, जिस परिस्थिति में वहां पर रहकर करना है। कठिनाइयां आएंगी, चैलेंजेस आएंगी, और दोस्तों
मैंने अपने जीवन को सदा सदा के लिए परिवर्तित कर दिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आज के इस दिवस पर अगली व्याख्यानमाला फिर आएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आज आप परिवर्तित अपने जीवन में कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी आपके जीवन में परिवर्तित नहीं होने वाला। इसलिए आज के इस दिन को दोस्तों सुनने का दिवस मत मनाना, मत याद करना मुझे कि डॉक्टर मोहित आए थे, बहुत अच्छा व्याख्यान रहा दोस्तों, लेकिन आज मेरा यह व्याख्यान सफल होगा जब आपके अंदर के महात्मा, आपके अंदर की योग की शक्ति को मैं प्रज्वलित करके आपके अंदर की शक्ति को जागृत कर पाऊंगा कि आप अपने बेस्ट वर्जन को अपने सामने दोस्तों निकाल पाए। आज के दिवस को परिवर्तन दिवस के रूप में दोस्तों बनाकर, ताकि आपका जीवन सदा सदा के लिए परिवर्तित हो। आज की ये यात्रा आपके जीवन की सबसे अद्भुत यात्रा रहेगी। दोस्तों आज साइंस हमको ये क्लियर बोल चुकी है कि आपके विचार आपके ब्रेन में नहीं रहते। मैग्नेटोएन्केफेलोग्राम एमआरआई की एक मशीन जो बिना ब्रेन को टच करे आपके ब्रेन को प्रोग्राम कर लेती है। आज मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों, सब साइंस के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा, और जो व्यक्ति अनपढ़ भी है दोस्तों वो भी इस बात को समझ पाएगा कि ये विचार हमारे मन में नहीं रहते, लेकिन हमारे जीवन के हर पहलू पर असर डालते हैं। अगर हमारे विचार हमारे मन में नहीं रहते तो कहां पर असर डालते हैं दोस्तों? हमारे विचार हमारे शरीर पर, हमारी जीन्स पर असर डालते हैं, हमारे संबंधों पर असर डालते हैं, हमारे रिलेशंस पर असर डालते हैं, और हमारी प्रकृति, हमारे भोजन, हमारे एनवायरनमेंट पर असर डालते हैं। तो दोस्तों यदि तनाव मुक्त जीवन यदि हमको चाहिए दोस्तों, तो संकल्प परिवर्तन बहुत आवश्यक है। जब संकल्प परिवर्तित होता है दोस्तों तो हमारी दृष्टि परिवर्तित होती है। जब दृष्टि परिवर्तित होती है तो हमारी वृत्ति, हमारी कृति परिवर्तित होती है। जब हमारी कृति परिवर्तित होती है तो हमारी संस्कृति परिवर्तित होती है, और संस्कृति परिवर्तन के द्वारा दोस्तों हमारी सृष्टि भी परिवर्तित हो जाती है। ये श्रेष्ठ शक्ति है, ये पावरफुल शक्ति दोस्तों हमारे पास है। आज देखिए मैं आपको किस प्रकार से इस यात्रा पर लेकर चलता हूं दोस्तों, जो आप एक अनुभूत और एक अद्भुत अनुभव करेंगे दोस्तों, जो आप जाएंगे कि हाँ आज हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। क्या मेरे विचार मेरी जीन्स पर असर डाल सकते हैं, मेरी बॉडी की बनावट पर असर डाल सकते हैं, या माता पिता से जो मुझे जीन्स मिलती है वही मेरी डेस्टिनी है? कहते हैं भाई इसका तो जेनेटिक मेकअप खराब है, इसको ज्यादा मत समझो। इस परिवार के अंदर हार्ट डिजीज, कैंसर बहुत ज्यादा है, यानी मेरा यह मानना है कि यदि परिवार में किसी को हार्ट अटैक, कैंसर है तो मुझे भी वो जरूर होगा। अगर ये सत्य है तो ये चिंता का विषय है। लेकिन क्या मेरे संकल्पों में ऐसी शक्ति है कि उस बीमारी को मैं स्विच ऑफ कर सकता हूं और खुशियों की जीन को ऑन कर सकता हूं? दोस्तों आज मैं आपको साइंटिफिकली दिखाऊंगा, जहां मेरे जीवन की दूसरी कहानी दोस्तों आरंभ होती है। 2018 शाम का दिन, रात को 9:30 बजे का टाइम दोस्तों, शनिवार का दिन। घर जाने की तैयारी थी, 22-23 केस हम ऑपरेट कर चुके थे दोस्तों। 9:30 बजे 24 साल के एक यंग लड़के को मेरी कैथ लैब के बाहर हार्ट अटैक के साथ लाया गया। कार्डियक अरेस्टेड था, पल्सलेस था, बीपी लेस था, ईसीजी फ्लैट लाइन थी, उसको मसाज चल रहा था। 1 घंटे पहले उसको अटैक पड़ा था। हमें कहा गया उसको ऑपरेट करना है। हमने उसको टेबल पर लिया, ज्यादा कुछ बचा नहीं था, वेंटिलेशन पर डाला। 2 घंटे की मुशक्कत के पास उसकी सब आर्टरीज ब्लॉक पड़ी थी, खून के चक्करते निकालते गए, उसकी आर्टरीज को स्टेंट किया, आर्टिफिशियल सपोर्ट देके 50-60 मिलीमीटर का दोस्तों ब्लड प्रेशर हम लोग अचीव कर पाए। उसको आईसीयू में शिफ्ट किया, शायद बच जाए, और इस उम्मीद के साथ दोस्तों मैं घर चला गया। नेक्स्ट डे जब मैं राउंड पर आया तो वो लड़का ऐसे बैठा हुआ था जैसे कल उसे कुछ हुआ ही ना। लोग बहुत खुश थे, कहते डॉक्टर मोहित कमाल हो गए, ये तो एकदम लाइट बच गई। उम्मीद मुझे भी नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक था, बहुत खुश थे। लेकिन दोस्तों वो दिन मेरे जीवन का सबसे कष्टदायक दिन था। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था यार इस 24 साल के लड़के को कार्डियक अरेस्ट हो गया, ना ये स्मोकिंग करता है, ना डायबिटीज है, ना फैमिली हिस्ट्री है, लिपिड्स नॉर्मल है, फिर भी इसको हार्ट अटैक हो गया। मुझे पूछना चाहिए। दोस्तों मैं उसके परिवार के पास गया, मैरिड था 2 साल से, उसकी 4 महीने की बच्ची थी। मैंने कहा इसकी वाइफ को बुलाइए। उसके पेरेंट्स मुझे अलग ले गए, और सुनिए दोस्तों, पेरेंट्स ने कहा सर इसकी वाइफ नहीं आएगी। मैंने कहा क्यों नहीं आएगी? कहते हैं सर दोनों ने डाइवोर्स पेपर्स फाइल कर रखे हैं, 1 महीने बाद सेपरेट होने वाले। मैंने हाथ जोड़कर कहा कोई बात नहीं, मेरे बिहाफ पर उसे फोन करिए कि डॉक्टर मोहित ने बुलाया है। उन्होंने कहा नहीं आएगी। मैंने कहा करिए तो सही। करा, उसकी वाइफ बदल कर आधे 1 घंटे के अंदर वहां पर आ गई, 4 महीने की कोमल सी बच्ची को लेकर। मैंने सबको बाहर किया, उस लड़के को एक्सट्यूबेट किया, 2 घंटे बाद बिल्कुल ठीक था, और दोनों को कमरे में बिठाया और उनसे बोला क्या गड़बड़ चल रही है यार तुम्हारी लाइफ में, व्हाट इज हैपनिंग रॉन्ग, क्या प्रॉब्लम है? सुनिए उसने क्या बोला। उसने कहा सर 6 डिजिट सैलरी हम कमाते हैं, मर्सिडीज गाड़ी चलाता हूं,
4 बेडरूम प्लस अपार्टमेंट है सर, लेकिन 2 साल से हमने एक दूसरे को टाइम ही नहीं दिया। धन कमाते गए, लाइफ मैकेनिकल थी, सब कुछ करते गए, भागते रहे, दौड़ते रहे, लेकिन तो सर साथ में खाना खाने का भी टाइम नहीं था। एक दूसरे को इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं करते थे। हमें लगा हम कंपैटिबल नहीं है, हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा परफेक्ट, 1 महीना है ना, कहते हैं 1 महीने बाद हम सेपरेट हो रहे हैं। मैंने कहा 2 काम करोगे मेरे लिए? उन्होंने कहा करेंगे। मैंने पहला काम उसको बोला, मैंने कहा रोज आधा घंटा शाम को मेरे कहने से साथ बैठकर केवल खाना खा, मोबाइल ऑफ। ये मोबाइल जो है ना हमारा, ये मोबाइल जो सब लोग लेके बैठे रहते हैं, इसको मैं शकुनी मामा कहता हूँ। सबको कर देता रहेगा, परेशान करता रहेगा, परिवारों को तोड़ता रहेगा। मैं भी कहता हूँ भाई कभी परिवार वालों की भी शक्ल देख लिया करो, वो भी अच्छे लोग हैं। टाइम ही नहीं मिलता किसी को दोस्तों। तो इसको मैंने कहा बिल्कुल साइड में रखो, मोबाइल ऑफ करो, टेलीविजन भी ऑफ करो और रिलैक्स होकर एक दूसरे के साथ खाना खाओ, एक्सेप्ट करो, अप्रिशिएट करो, पूरे दिन एक दूसरे की बातों को सुनो, इंजॉय करो। कहते हैं सर करेंगे 1 महीने के लिए, आधा घंटा केवल। और दूसरी बात मैंने उस लड़की को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा आपके हस्बैंड को मैं 2 दिन बाद डिस्चार्ज कर दूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आपके हस्बैंड को तभी ओपीडी में देखूंगा जब आप इसका हाथ पकड़ के आएंगी मेरे पास। तो कहती है सर कुछ और? मैंने कहा नहीं, यही करना पड़ेगा, 4 ही ओपीडी है केवल। उन्होंने कहा करूंगी सर। डिस्चार्ज किया, पहले हफ्ते आए, दूसरे हफ्ते आए, तीसरे हफ्ते आए, मुस्कुराते हुए आते थे, टाइम नहीं होता था, देखता था, दवाई लिख जाता था। दोस्तों 4 हफ्ते 4 महीने में बदले, 4 महीने 4 साल में बदले। दोस्तों आज 4 साल से ऊपर हो चुके हैं, वो आज भी हाथ पकड़ के आते हैं। उनकी 4 महीने की बच्ची जो है वो 4 साल की हो चुकी है और उन्होंने अपने डाइवोर्स पेपर्स को दोस्तों विड्रॉ कर दिया है। दोस्तों आज इस भागती दौड़ती जिंदगी में हमने अपनी लाइफ को मैकेनिकल बना लिया और तब हमने अपने एक्सपेरिमेंट चालू किए जो आप में से एक एक व्यक्ति को देखने चाहिए। मैंने 150 यंग हार्ट अटैक के मरीजों को इकट्ठा किया, जिनको उनके तनाव को मेजर किया, जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं था। सडन कार्डियक अरेस्ट की बात करते हैं ना, सडन कार्डियक अरेस्ट हो रहा है भारत में, क्यों बढ़ रहा है? सुनिए आप क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों उनको कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं था, फैमिली हिस्ट्री नहीं थी, उनके तनाव को मेजर किया और उनकी जेनेटिक एज, एक हमारी शारीरिक उम्र है, जैसे आपकी किसी की 60 होगी, 50 होगी, 40 होगी, 30 होगी, इसी प्रकार से शरीर के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी भी एज होती है, जिसको जेनेटिक एज बोलते हैं, उसको मेजर किया। रिजल्ट्स क्या थे? ये पब्लिश पेपर है दोस्तों, व्हाइट पेपर है। हमने देखा कि इन बच्चों की 150 बच्चों की नॉर्मल एज, शारीरिक उम्र तो 18 से 35 वर्ष थी, लेकिन इनकी जेनेटिक और बनावटी एज जो अंदर सेल्स की एज थी वो 60 से 95 साल के बुजुर्ग के बराबर थे। इमेजिन करें, मैं दंग रह गया, ऐसा हो क्यों रहा है? कोई रिस्क फैक्टर नहीं। जब हमने फर्दर मेजर किया दोस्तों, 98% ऑफ इन लोगों बच्चों के बीच में हाईएस्ट लेवल ऑफ साइकोसोशल स्ट्रेस, एंगर, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ पर्पस इन लाइफ, लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, खुशी की कम, शुक्राना की भावना की कम और रिलेशनशिप्स के अंदर टर्मोइल था, काम करने की इच्छा ही नहीं होती थी दोस्तों। तो मैंने सोचा यार तनाव के कारण ऐसा हो रहा है, ये तो सबको होता है तनाव। हमने जब फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए, देखिए दोस्तों क्या देखा, जिन लोगों के जीवन के अंदर लैक ऑफ लव है, पर्पस ऑफ लाइफ नहीं है, खुशी नहीं है, तनाव है, रिलेशनशिप्स के अंदर नेगेटिविटी है, उनकी जीन्स कम हो जाती हैं, जेनेटिक लेंथ कम होती चली जाती है और बीमारियां फास्ट एक्सप्रेस करती हैं। लेकिन वो लोग जो कि खुश रहते हैं, जिनके जीवन के अंदर पर्पस है, जिनके जीवन के अंदर पैशन है, खुशी है, उनकी जेनेटिक एज बढ़ती चली जाती है। और यही शो करता है भारतवर्ष के अंदर पुराना इतिहास, जो हमारे योगी और महात्मा होते थे, जो योग की शक्ति के द्वारा कम होते हुए भी खुश रहते हुए एक अच्छी लाइफस्टाइल लीड करते हुए कैसी अपनी उम्र को बढ़ाते चले जाते थे। उस दिन हमने अपने यहाँ होलिस्टिक हेल्थ केयर यूनिट आरंभ की दोस्तों, और आज हम प्रोसीजर्स करना, ये सब करना, स्टेंट डालना, पेस मेकर लगाना, ये सब दोस्तों तो सब करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन दोस्तों जब उस गरीब के ऊपर, उस छोटे व्यक्ति के ऊपर, उसके ऊपर जब आप हाथ रखते हैं तो उस व्यक्ति को जितना सुकून मिलता है ना दोस्तों, उसे ऐसा लगता है किसी भगवान ने उसके ऊपर हाथ रखा। ये शक्ति होती है। तभी डिजीज शब्द 2 शब्दों से बना है, डिस और ईज। इजीनेस जब हमारे कंफर्ट, हमारी बॉडी से, मन से चली जाती है दोस्तों, तभी हमारे शरीर से जाती है। तभी आप लोगों को अनुभव है नहीं कि इस व्यक्ति से बात करके हमारी आधी बीमारी दूर हो जाती है। क्यों हो जाती है दोस्तों? क्योंकि हमारे शब्द, हमारी भावनाएं उस व्यक्ति को हील कर लेती हैं। इसलिए दोस्तों आज जिस तनाव की आप बात करते हैं दोस्तों, ये केवल हमारा भ्रम है। तनाव शब्द मेरे जीवन में एग्जिस्ट ही नहीं करता दोस्तों, क्योंकि जहां मेरा पैशन है, जहां मेरा पर्पस है, वहां मुझे प्रेशर कभी भी फील नहीं हो सकता।
आज तनाव फील करने का जीवन में एक ही कारण है कि हम अपने कार्य को पैशन से नहीं करते, हम अपने कार्य को प्यार से नहीं करते और खुशी से नहीं करते, इसलिए हमें हर कार्य में प्रेशर फील होता है दोस्तों। इसलिए अपने दृष्टिकोण को बदलिए। उस दिन आईसीयू में बैठे मैंने अपने दृष्टिकोण को बदल दिया दोस्तों। जब हम अपने देखने के नजरिए को बदल देते हैं, सिचुएशन को एनालाइज करने के नजरिए को बदल देते हैं, लोगों को परखने के नजरिए को बदल देते हैं दोस्तों, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी भावनाएं परिवर्तित होती है। तभी जो व्यक्ति मेरे लिए इरिटेटिंग है, जरूरी है कि आपके लिए भी इरिटेटिंग होगा। यस और नो? यानी मेरे मन का प्रोसेसर उसको इंटरप्रेट करता है कि वो व्यक्ति खराब है दोस्तों। तभी बचपन में दूसरी क्लास में रेडिएंट रीडर की हमारी किताब होती थी, जिसमें एक बेसिक लेसन था। आज रिवाइज करिए उस लेसन को कि हेट द सिन नॉट द सिनर। बुराई से नफरत करो, बुरे व्यक्ति से नफरत नहीं करो दोस्तों। जब हम अपने जीवन के अंदर लोगों के प्रति भावनाएं बदलते हैं दोस्तों, हमारा जीवन बदलता चला जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट वॉल्डिंगर, वर्ल्ड की सबसे फेमस स्टडी दोस्तों, 75 साल इन्होंने 400 लोगों को फॉलो किया, उनके हर एस्पेक्ट को फॉलो किया, 300 पैरामीटर्स को एनालाइज किया। इन्होंने कहा जीवन में सफल, खुश और सक्सेस होने का केवल और केवल एक ही राज है दोस्तों। जानते हैं वो राज क्या था? वो राज था अच्छे और श्रेष्ठ संबंध। हमारे परिवार के अंदर संबंध, स्वयं के साथ संबंध दोस्तों, हमारे प्रोफेशनल लेवल पर संबंध, ये हमारे जीवन को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाते हैं। आज दोस्तों साइंस ये क्लियरली प्रूव कर चुकी है कि आपके विचारों के अंदर इतनी शक्ति है कि आप अपने जीवन के रिलेशंस को, अपनी जीन्स को, अपनी हेल्थ को अपने मनोविचारों के द्वारा संपूर्ण रूप से दोस्तों नियंत्रित कर सकते हैं। That's the power दोस्तों। दूसरा एस्पेक्ट आप कहेंगे ठीक है डॉक्टर मोहित, जीन्स को मैं कंट्रोल कर रहा हूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या मेरे शरीर पर भी मेरे विचारों का असर डलता है? देखिए दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपके शरीर की संरचना, आपके व्यवहार की संरचना भी आपके विचारों के द्वारा ही दोस्तों जागृत होती है। अद्भुत है ये एक्सपेरिमेंट दोस्तों जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हाउ यू कैन रीप्रोग्राम योर ब्रेन। आप सोचिए, यदि आप चाहें कि आप इस चीज को अचीव करना चाहते हैं और आप अचीव कर पाए, आप चाहें कि मेरा बच्चा इस प्रकार से इसको फर्स्ट आ जाए इसके अंदर, और वो बच्चा फर्स्ट आ जाए दोस्तों, ऐसे अगर हमारी लाइफ हो जाए तो इसको मैजिकल या जादुई लाइफ नहीं कहेंगे। आज ये कैसे अचीव कर सकते हैं दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं संकल्पों की शक्ति के द्वारा। डॉक्टर एल्वेरो पास्कल लियोन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दोस्तों बड़ा सुंदर एक्सपेरिमेंट किया। मेरी तरफ देखिए क्या किया, आपको इससे नहीं समझ में आएगा, बहुत सिंपल। उन्होंने 2 ग्रुप्स में इस हॉल को डिवाइड कर दिया, ग्रुप 1 इधर और ग्रुप 2 उधर, और दोस्तों सबको पियानो प्ले करना सिखाया कि पियानो कैसे प्ले करते हैं। जानते हैं ना पियानो क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब दोस्तों एक ग्रुप को उन्होंने पियानो के आगे बिठाया कि आप एक्चुअल पियानो प्ले करो, और दूसरे ग्रुप को केवल फोटो दिखाई पियानो की और इमेजिन करवाया कि आप प्ले कर रहे हो और आप सोच रहे थे कि आप प्ले कर रहे हो। 3 हफ्ते बाद उन्होंने ब्रेन को इमेज किया, मस्तिष्क की इमेजिंग की कि वो एरिया जो ब्रेन का पियानो प्लेइंग फिंगर्स को कंट्रोल करता है, उंगलियों को कंट्रोल करता है, उसमें क्या चेंज आता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों रिजल्ट्स, कि वो लोग जो पियानो प्ले कर रहे थे और जो लोग केवल सोच रहे थे, दोनों के अंदर, ब्रेन के अंदर सिमिलर चेंजेस पाए गए। कैसे पॉसिबल है दोस्तों? करना ही नहीं, सोचने की भी उतनी शक्ति है कि सोचना भी हमारे ब्रेन को प्रोग्राम करता चला गया दोस्तों। साइंस के अंदर ये एक्सपेरिमेंट शो है। दैट इज वाई दोस्तों आज मैं बताना चाहता हूं कि आपके विचार आपके ब्रेन को प्रोग्राम करते चले जाते हैं, बार बार प्रोग्राम करते चले जाते हैं। आज पता है हमारी लाइफ में होता क्या है? सुनिए, आज अपने ही विचारों, अपनी जिंदगी को देखिए। यार मुझे तो लगता नहीं कि मैं पास हो पाऊंगा, ये काम तो बहुत डिफिकल्ट है, सर ये काम पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल है, मेरे बच्चे तो पढ़ते ही नहीं, ये तो खाते ही नहीं है बिल्कुल भी, मेरी तबीयत हमेशा खराब सी रहती है, हमेशा तबीयत कमजोरी सी लगती है। बार बार नेगेटिव थॉट्स लाना, बार बार अंदर से ये विचार लाना, और अंदर ब्रेन बैठा मुस्कुराता हुआ एक ही काम करता है, जो आप कहेंगे तथास्तु तथास्तु, जो आप बोलेंगे तथास्तु। साइंस, दिस इज साइंस। डॉक्टर एरिक कैंडल को नोबेल प्राइज 2000 में इसी के लिए मिला, नोबेल प्राइज दोस्तों। नर्व सेल्स दैट फायर टुगेदर दे वायर टुगेदर। जिस चीज को आप बार बार बोलते जाएंगे वो प्रोग्राम बनता जाएगा। अब आप कहेंगे मैं बीमार ही रहता हूं, 21 दिन बोलिए, 21 दिन बोलिए, वो नेचर से बीमारी पकड़ के आपके शरीर में घुसा देगा, लो भाई बीमार रहते हैं। दिस इज द पावर।
18 सेकंड के अंदर एक नया न्यूरॉन बनता है और 21 दिन से 2054 दिन के अंदर वो हार्डवायर होकर एक प्रोग्राम के रूप में बन जाता है। ये प्रोग्रामिंग हमारे ब्रेन की शक्ति है जो साइंटिफिकली प्रूवन है दोस्तों। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी टाइम फॉर चेंज। मुझे तो तनाव है, मुझे तो तनाव है, मुझे तो तनाव है, बहुत स्ट्रेस है, काम करने का मन नहीं लगता, ऊपर से रहेगा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। तुझे तनाव ही रहेगा, तुझे तनाव ही रहेगा, तो तनाव ही रहेगा, फिर बीमारी भी आएगी, बीमारी भी आएगी, उसको झेलेंगे। ये हमारी अपनी ही प्रोग्रामिंग है दोस्तों, अपनी ही प्रोग्रामिंग है। आपके पास तो दूसरा चांस होता है ना दोस्तों। जब मैं हार्ट के केसेस को ऑपरेट करता हूं तो मेरे पास दूसरा चांस नहीं होता। अगर मैंने गलती की तो पेशेंट गया। दोस्तों एक्यूरेसी चाहिए होती है दोस्तों। हमारे संकल्पों की एक्यूरेसी ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाती है। यही दोस्तों मेरे जीवन की तीसरी कहानी आपको बताता हूं। छोटी सी मजेदार कहानी है, लेकिन आपको पता लगेगा कैसे हमारे जीवन में हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं। दोस्तों 2001 की बात है, 14 जुलाई की बात थी दोस्तों। मैं अमेरिका से वापस आया था, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी पढ़ रहा था, छोड़ छाड़ के आ गया क्योंकि जीवन में दो ही एम थे। एक तो दिल्ली में रहना, इंडिया में अपने माता पिता के साथ, और दूसरा मुझे कार्डियोलॉजी करनी है। ये दो पैशन थे मेरे दोस्तों। जब मैं आया तो हमारे इंस्टीट्यूट में 5 सीटें उस टाइम पे होती थी और पहले अटेम्प्ट में मुश्किल मिलता था हमारे इंस्टीट्यूट में। मेरे टीचर्स, मेरे सीनियर्स एग्जाम दे रहे थे तो सबने बोला कि दे लो, लेकिन एक अटेम्प्ट में होना मुश्किल है। मैंने मम्मी को बोला कि मैंने कहा भाई देखो, एक अटेम्प्ट दूंगा और सिर्फ दिल्ली का एग्जाम दूंगा, हो गया तो ठीक है, नहीं तो मेडिसिन प्रैक्टिस करूंगा। उन्होंने मुझे बुलाया, इधर आओ। मैंने कहा क्या हुआ मम्मी? उन्होंने कहा सीटें कितनी है बेटा? मैंने कहा 5। उन्होंने कहा तुम्हें कितनी चाहिए? तो मैं उनकी शक्ल देखने लगा। मैंने कहा मुझे तो 1 चाहिए। उन्होंने कहा 4 को हटाओ, 1 पर फोकस करो बस, और कुछ मत करो। दोस्तों मैं अपने कमरे में गया, छोटा सा रूम था, वहां मैंने सामने लिख लिया ये 1 सीट मेरे लिए है। सामने चिपका दिया मैंने, ये 1 सीट मेरे लिए। दोस्तों दुनिया वाले बोलते रहे, शट ऑफ किया, अपने माइंड को स्विच ऑफ कर दिया। और 19 जुलाई 2001 से लेकर 9 फरवरी 2002 सैटरडे के दिन मेरा एग्जाम था। आज भी मुझे ध्यान है, 9:30 से 12:30 मैं पढ़ता रहा दोस्तों। 6 महीने लगातार पढ़ता रहा, काम करता था, पढ़ता था, काम भी करता था, पढ़ता था। 9 फरवरी सर एग्जाम देकर मैं बाहर निकला। 100 क्वेश्चन के बाद बाहर निकल के, जैसे होता है एमसीक्यू, हम लोग डिस्कस करते हैं ना, इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। दोस्तों मेरे एक भी मित्र सीनियर ने मुझसे आंसर डिस्कस नहीं किया। उन्होंने मुझे बोला कि डॉक्टर मोहित घर जाइए, शाम को 100 क्वेश्चंस का पेपर आपके पास विद आंसर आ जाएगा, ताकि अगले साल आप बेटर अटेम्प्ट दे पाए। मेरा मन बहुत दुखी हुआ दोस्तों, बाल कटवाए, मुझे अभी भी ध्यान है। घर गया, किताबों को साइड पटका और रिलैक्स होकर बैठ गया, क्योंकि मुझे दूसरा अटेम्प्ट देना ही नहीं था। 15 दिन अपने रिजल्ट की वेट करता रहा दोस्तों। 15 दिन बाद रिजल्ट आया, मेरा कंट्री के अंदर फर्स्ट रैंक था और मेरा परसेंटाइल था 95% दोस्तों, और जो सेकंड रैंक था वो 78, 77, 76, 75%। दोस्तों क्यों? क्योंकि उन 6 महीनों के अंदर व्हेन यू ग्लू योर इंटेंशन विद इमेजिनेशन, जब अपने विचारों को अपनी इंटेंशन के साथ चिपका देते हैं और अपने मन के बाहर लिख देते हैं डू नॉट डिस्टर्ब, दोस्तों दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे आपकी सफलता को नहीं छीन सकती है। वो सफलता आपके पास आकर ही रहेगी। और दोस्तों 6 महीने मैंने अपनी लाइफ में इसी प्रकार से काम किया, अपनी सक्सेस को अट्रैक्ट किया। मैं ऑलरेडी अपने आप को कार्डियोलॉजिस्ट मान चुका था, उसी प्रकार से अपनी जिंदगी को जी रहा था। मुझे लोगों की बातें दोस्तों सुनाई ही नहीं देती थी। दोस्तों ये शक्ति हमारे पास है। आज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा दोस्तों, नोट करिए इस बात को कि जिंदगी में जैसा आप अपने लाइफ को देखना चाहते हैं, सबसे पहले उसका ब्लूप्रिंट अपने मन, अपनी बुद्धि में क्रिएट करिए। पैसा चाहते हैं तो क्रिएट करिए अपने मन के अंदर, खुशी चाहते हैं तो उसको क्रिएट करिए अपने मन के अंदर, उस लाइफ को लीड करना आरंभ करिए कि मुझे कार्य करना है। दोस्तों सफलता किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी नहीं है, और दोस्तों इस सफलता को पाने के लिए यहां 10-20% लोगों का कार्य नहीं है, आप सबकी हाथ की उंगली हुई, जब उंगली उठती है दोस्तों तभी गोवर्धन पर्वत उठता है। कृष्ण भी अकेले गोवर्धन नहीं उठा पाया था दोस्तों, उसको भी सहयोग की जरूरत पड़ी थी। अगर आज परिवर्तन करना है तो 1 या 2 व्यक्ति, 10 व्यक्ति नहीं उठा सकते, आप सबके भी संकल्पों की सहयोग की उंगली चाहिए, तभी परिवर्तन होगा। ये शक्ति को अपने अंदर दोस्तों जागृत करें, ये शक्ति हमें अपने अंदर लानी है। तो जो भी हमें अपनी जिंदगी में देखना है उसको क्रिएट करने के लिए अपने मन में ब्लूप्रिंट करिए और नेगेटिव थिंकिंग, कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग को समाप्त करिए। नहीं होगा, पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा दोस्तों, नहीं, क्योंकि मन प्रोजेक्टर की तरह काम करता है। देखिए छोटा सा स्लाइड है और प्रोजेक्शन क्या कर रहा है,
बड़ी सी स्लाइड दिखा रहा है दोस्तों। इसी प्रकार जो भी अपने मन में डालेंगे, नेगेटिव बातों को डालेंगे, वो नेगेटिव बात प्रोजेक्ट होती चली जाएगी। यही होता है, हमारे यहाँ बड़ी पावरफुल इंफॉर्मेशन होती है। अरे तुम्हें पता है उसने ऐसा काम किया, अच्छा उसने ऐसा किया, मुझे तो पता नहीं था, जब पूरी बात बताओ। उसको बताई जाती है, थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर आती है, हम एक दूसरे को बताते हैं, ब्रॉडकास्ट होके सब जगह वो नेगेटिव खबर फैल जाती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वो प्रोजेक्शन की तरह काम करता है दोस्तों। नेगेटिव प्रोजेक्शन को समाप्त करके अच्छाइयों को प्रोजेक्ट करना आरंभ करें। जीवन के अंदर जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, संस्थानों में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं, उनको प्रोजेक्ट करिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, अच्छी तरह चेन लगा दीजिए कि एक खुशबू से, एक दीपक जलाने से हजारों लाखों दीपक दोस्तों प्रज्वलित हो जाएंगे। श्रेष्ठ संकल्पों का दीपक जलाइए। नेगेटिव थिंकिंग जब आप समाप्त करेंगे, वो नेगेटिव थिंकिंग हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है और पॉजिटिव थिंकिंग हमारी लाइफ को एनलाइटन करती है दोस्तों। तीसरा संदेश जो मैं आज आपको देना चाहूंगा, मेरे जीवन की तीसरी कहानी दोस्तों, ये कहानी है कि परिवर्तन दोस्तों ओवरनाइट कभी भी नहीं होगा। कई लोग सोचते हैं कुछ हो तो रहा नहीं, कुछ दिख तो रहा नहीं है, पता नहीं कैसे हो पाएगा। दोस्तों चेंज इज नॉट अ इवेंट, चेंज इज ऑलवेज अ प्रोसेस दोस्तों। उस प्रोसेस में अपने आप को डालना पड़ेगा, उस प्रोसेस में अपने आप को फीड करना पड़ेगा। और आज मैं आपको अपने जीवन की तीसरी कहानी दिखाता हूं दोस्तों। 2001 में जब मैं अमेरिका से आया था, आपको जानकर हैरानी होगी, उस समय मेरा वेट 96 केजी दोस्तों होता था। मुझे थायराइड था, डायबिटीज थी, हाइपरटेंशन था और फैटी लिवर थी। आपको विश्वास नहीं होगा, आप कहेंगे ऐसे ही बोल रहे, देखिए मेरी फोटो 2001 की डिज्नीलैंड ऑरलैंडो के बाहर में खड़ा हुआ हूँ दोस्तों, तोन झलक रही है, बुरी हालत थी दोस्तों। और हुआ भी यही, जब मैं आया तो 15 जुलाई को मेरे अंकल घर पर आए हुए थे। उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा क्या बनना चाहते हो, क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा अंकल कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता हूँ। उन्होंने तुरंत बोल दिया बेटा कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, कार्डियोलॉजिस्ट जैसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। दोस्तों जैसे ही उन्होंने बोला, उनकी बात मेरे मन और मेरे दिल को लग गई। 19 जुलाई पढ़ाई जब मैंने आरंभ की दोस्तों, उस दिन से मैंने अपनी डाइट और अपनी एक्सरसाइज को संपूर्ण चेंज कर दिया। खाने का मैं आज भी कभी कोई डाइटरी पैटर्न फॉलो नहीं किया, कभी किसी कंसल्टेंट को नहीं किया, ना जिम ट्रेनर को किया दोस्तों, लेकिन डाइट को क्वांटिटी से क्वालिटी में कर दिया। सब कुछ खाता हूँ प्रॉपर तरीके से, परमात्मा की याद में खाता हूँ, और रोज योग और वॉकिंग को आरंभ कर दिया। लखनऊ में कल से आया हूँ, कल भी मैंने अपने शेड्यूल को पूरा किया, आज मॉर्निंग के अंदर भी मैं अपने शेड्यूल को पूरा करके आया दोस्तों, प्रोसेस में डाला। उस दिन दोस्तों मैंने जब ये किया, 6 महीने तक पढ़ाई के साथ मैं इस चीज को रेगुलरली करता रहा, और 9 फरवरी 2002 जब मैं एग्जाम देने जा रहा था, मैंने 23 किलो वजन दोस्तों लूज किया। मेरी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड हमेशा के लिए गायब हो गई दोस्तों, और इसको मैंने कभी भी अपने लाइफ में दोबारा नहीं आने दिया। अचीवमेंट ये नहीं था दोस्तों, अचीवमेंट ये था कि आज 22 साल बाद भी मैं अपनी दिनचर्या को मेंटेन करता हूँ, कंसिस्टेंटली मेंटेन। तो दोस्तों अगर परिवर्तन आप लोग चाहते हैं, इसकी टिप्स मैं आपको हार्ट के एंड में दूंगा, मुझे स्पेशली कहा गया था, तो आज मैं जरूर देकर जाऊंगा दोस्तों। अगर परिवर्तन चाहते हैं तो परिवर्तन के लिए अपने आप को प्रोसेस में डालिए। मजाक उड़ाना, कहना तो बहुत आसान है कि नहीं होता है, कौन करता है, कौन देखता है, नहीं दोस्तों, लेकिन अगर हम सब मिलकर अपने आप को उस प्रोसेस में डालते हैं तो परिवर्तन की अग्नि यज्ञ की वो प्रज्वलित होती है, वो प्रचंड होती है दोस्तों, और वो परिवर्तनशील हो जाती है। ये शक्ति दोस्तों हमारे माइंडसेट, हमारे मन के अंदर दोस्तों ये पावर है। तो ऑप्टिमिज्म विल ऑलवेज लीड टू सक्सेस दोस्तों। चौथी बात जो आती है कि क्या मेरे विचार मेरे बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं? ठीक है भाई, बॉडी को प्रोग्राम कर लिया, ब्रेन को प्रोग्राम कर लिया, जीन्स को चेंज कर लिया, लेकिन मैं तो बीमार हूं, मेरी बीमारी को क्या ठीक कर सकते हैं मेरे विचार दोस्तों? दिखाता हूं मैं दोस्तों। मेरे जीवन की अगली कहानी जो मैं आज आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों, बहुत सुंदर थी। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा डॉक्टर मॉसले के एक्सपेरिमेंट्स जो उन्होंने जोड़ों के दर्द के मरीजों पर किया। और ध्यान से मेरी तरफ देखिए दोस्तों, उन्होंने नी पेन यानी घुटनों के दर्द के कई पेशेंट्स को लिया और उनको ऑपरेशन के लिए राजी कर लिया। और देखिए दोस्तों कैसे ऑपरेशन किया, सब ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। ये पब्लिश्ड है वर्ल्ड की नंबर 1 जर्नल क्लिनिशियन के अंदर। उन्होंने एक ग्रुप को बुलाया, ग्रुप 1 को, उनको ऑपरेशन टेबल पर बुलाकर उनको एनेस्थेटाइज बेहोश किया, उनके नी को ओपन किया और ओपन करके ऑपरेशन करके उनको क्लोज करा। लाइव टेलीकास्ट बाहर चल रहा था, रिकवरी रूम में डाला और उनको डिस्चार्ज करके उनके नी के पेन का इंप्रूवमेंट देखा। अब दूसरे ग्रुप को क्या किया, आप लोगों को भी अंदर बुलाया, बेहोश किया, नी को खोला, लेकिन खोलकर ऑपरेट नहीं किया, केवल ऊपर दिखावा करते रहे कि ऑपरेट कर रहे हैं। बाहर झूठी सर्जरी टेलीकास्ट की, लेकिन आपकी नी को क्लोज करके आपको बताया कि आपकी सर्जरी भी हो गई है और आपको भी फॉलो करके इंप्रूवमेंट के लिए मेजर किया। यानी 2 ग्रुप थे, एक जिनकी सर्जरी हुई थी, एक जिनकी नहीं हुई थी, लेकिन सबको मालूम था कि हमारी सर्जरी हो चुकी है।
6 महीने बाद रिजल्ट क्या थे दोस्तों? 6 महीने बाद हमने देखा कि दोनों ग्रुप्स के अंदर नी पेन सिमिलरली इंप्रूव किया। कैसे पॉसिबल है भाई? जिनका ऑपरेशन हुआ उनकी तो समझ में आ रही थी, लेकिन जिनका ऑपरेशन ही नहीं हुआ उनका भी नी पेन कैसे इंप्रूव कर गया दोस्तों? इसको कहते हैं माइंड पावर और प्लेसिबो इफेक्ट। क्योंकि संकल्पों ने ये मान लिया कि मैं ठीक हूं, तो पेन का परसेप्शन सिग्निफिकेंटली कम होता चला गया दोस्तों। ये है हमारे संकल्पों की अद्भुत शक्ति दोस्तों। यही मेरे साथ भी था दोस्तों। 21 मार्च 2003 दोस्तों, 2013 मैं बैडमिंटन खेल रहा था। मुझे एक ही पैशन था कि स्पोर्ट्स में बैडमिंटन स्टेट लेवल पर खेलता था। अपने हॉस्पिटल से आया था और शाम को खेल रहा था दोस्तों। सिवियरली खेलते खेलते बैंड इंजरी हुई, 5 इंटरमेंटिकुलर का फ्रैक्चर हुआ और मेरे पाँव में सिवियर रेडिएशन चला। मुझे बेड रेस्ट बताया गया। जब मैं बेड रेस्ट कर रहा था तो भी मेरे मन में यही संकल्प चलता था कि मुझे बैडमिंटन खेलना है, मुझे बैडमिंटन खेलना है। मेरे सर्जन आते थे, न्यूरो सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं उनको कहता था ऑपरेट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मुझे ठीक कर दीजिए। वो कहते थे डॉक्टर मोहित इसका कुछ नहीं हो सकता, अब आपको रेस्ट करना है, ये पेन का रेडिएशन रहेगा, लेकिन आपको अपने लाइफस्टाइल को स्लो डाउन करना है। मैंने कहा नहीं, मुझे तो बैडमिंटन खेलना है। उनको मेरी प्रॉब्लम दिखती थी, मुझे दिखता था बैडमिंटन को। रोज सवेरे उठता था, मेरे हाथ में लगता था कि मैं बैडमिंटन खेलने के लिए भागूं। उठने की कोशिश करता था, दर्द होता था। 1, 2, 3, 4 महीने बीतते गए दोस्तों। अल्टीमेटली 20 जनवरी 2014 को मैंने उनसे कहा मेरी सर्जरी को कर दीजिए। वो तैयार नहीं थे दोस्तों, मेरे सर्जन वगैरह नहीं थे। तो मैंने क्या किया, मैं 3 दिन पहले मुंबई गया, मुझे फेलोशिप मिल रही थी यूरोपियन सोसाइटी की। पेन के अंदर गया, सैटरडे नाइट को वापस आया, संडे को सिवियर पेन हो रहा था, मैं इमरजेंसी में एडमिट हो गया। मैंने कहा प्लीज मुझे कर दीजिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा। 20 जनवरी 2014 को मेरी सर्जरी हुई दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जिन लोगों के जीवन के अंदर जीने की एक रीजन है दोस्तों, उनके अंदर किसी भी क्वेश्चन को वो कभी भी किसी प्रकार से डील कर सकते हैं। इफ यू हैव अ व्हाई टू लिव, यू कैन बियर विद एनी हाउ इन योर लाइफ दोस्तों। जीवन के अंदर पर्पस होना चाहिए। और 20 जनवरी 2014 को मेरी सर्जरी हुई। ये नेक्स्ट डे की पिक्चर है, जब मैं अपने आईसीयू के अंदर रिकवर कर रहा था दोस्तों। देखिए फेस के अंदर 8 घंटे चली है सर्जरी। नेक्स्ट डे से ही मैंने चलना आरंभ किया दोस्तों। 3 हफ्ते के अंदर मैंने तेज वॉकिंग आरंभ की दोस्तों, और मात्र 2 महीने के अंदर मैंने ब्रिस्क वॉकिंग के साथ अपने लाइफस्टाइल को नॉर्मलाइज करना दोस्तों आरंभ कर दिया। ये मेरी स्पाइन की एक्चुअल पिक्चर्स हैं जो आज की डेट के अंदर है दोस्तों। तो ये शक्ति है दोस्तों। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में समस्याएं तो हमेशा है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में समस्याएं नहीं है दोस्तों? हमेशा है। हमारे पास 2 ही तरीके हैं दोस्तों। अगर हम इन समस्याओं के अंदर चक्र लगाते रहेंगे, चक्र फेरी की तरह घूमते रहेंगे दोस्तों, तो हम जीवन की समस्याओं में, प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। लेकिन दोस्तों एक तरीका है कि इस समस्याओं में चक्र लगाते हुए आप इससे इवॉल्व करें, अपने व्यक्तित्व को सुंदर और बेहतर बनाते चले जाएं दोस्तों। ये श्रेष्ठ शक्ति हमारे मनोविचार के द्वारा हमको मिलती है दोस्तों। ये शक्ति हमारे तो प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स मत समझिए दोस्तों। उन समस्याओं से बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढते हुए अपने मनोशक्ति के द्वारा उनसे बाहर निकलिए। ये शक्ति हमारे पास है दोस्तों। आप कहेंगे ठीक है डॉक्टर मोहित, ये तो स्पाइन की बीमारी थी, ये तो एक नी की जोड़ों की बीमारी थी, लेकिन कभी कभी सीरियस बीमारियां आ जाती हैं, डिफिकल्ट बीमारियां आ जाती हैं। उनके बारे में आपका क्या ख्याल है दोस्तों? अपनी पहली कहानी को मैं पूरा भी करूंगा दोस्तों। देखिए ये एक्सपेरिमेंट सब साइंटिफिकली प्रूवन, जो आप सब लोगों के लिए अद्भुत रहेंगे दोस्तों। इन जनाब का नाम है मिस्टर स्टोमैटिस मोराटिस। दोस्तों ये यूएस आर्मी के वॉर वेटरन थे। 1976 में जब ये रिटायर हुए, इनको बायोप्सी प्रूवन टर्मिनल लंग कैंसर से डायग्नोज किया गया, लंग कैंसर। और इनको कहा गया कि आपके पास 3 महीने हैं मात्र जीवन, इससे ऊपर नहीं चल पाएंगे। इन्होंने कहा अब तो मरना ही है। अब जब मरना ही है तो अमेरिका में मरूंगा तो $300 लगेंगे दफनाने के, तो मैं इकारिया ग्रीस का रहने वाला हूं, वहां जाता हूं, वहां $30 में, $15 से $30 में मेरा काम हो जाएगा दोस्तों। चलेगा बेटा। वहां जाकर इन्होंने विनयार्ड्स प्लांट करने आरंभ किए दोस्तों, वेजिटेरियन डाइट खानी आरंभ की, मेडिटेशन करनी आरंभ की, डेली वॉकिंग एंड एक्सरसाइज करनी आरंभ की, अपने बचपन के दोस्तों परिवार वालों से मिलना आरंभ किया दोस्तों। खुश रहते थे, एंजॉय करते थे, स्लीप लेते थे प्रॉपरली, डिजिटल डिवाइसेस से डिस्कनेक्ट किया दोस्तों। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने, 60 महीने बीत गए, 5 साल बीत गए। इनको टेंशन हो गया, मुझे तो मरना था, मैं अभी भी जिंदा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों? तब 10 साल बीत गए, इनसे रहा नहीं गया। ये फ्लाइट पकड़ के वापस अमेरिका गए अपने डॉक्टर से मिलने के लिए, जिन्होंने इनको डायग्नोज किया था कैंसर। आपको जानकर हैरानी होगी, उस समय तक सब डॉक्टर मर चुके थे। They were already dead by that time. और मेडिकल डॉक्यूमेंटेशन लेते थे दोस्तों। ये व्यक्ति वापस आए, इन्होंने कहा यार कैंसर तो बायोप्सी प्रूवन ही था,
ये वापस आए, वापस आकर दोस्तों 102 साल की उम्र में इन्होंने अपने प्राण त्यागे और इन व्यक्ति को कहा जाता है द मैन हु ऑलमोस्ट फॉरगॉट टू डाई। और जहां पर ये रहते थे उस जगह को कहा जाता है द आइलैंड वेयर पीपल फॉरगेट टू डाई। दीज आर कॉल्ड ब्लू जोन। क्या कॉमन है दोस्तों इनका? ये हमारी जीवन शैली है, ये भारतवर्ष की सनातन दोस्तों पुराने जीवन की जीवन शैली है। क्या? एक्टिव लाइफस्टाइल, योगी लाइफस्टाइल, गुड स्लीप, नेचुरल कनेक्ट, वेजिटेरियन डाइट। दोस्तों ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे इनके, जिनको जीवन में अपनाने से उम्र स्वतः ही दोस्तों बढ़ती चली जाती है। तो ये शक्ति दोस्तों सीरियस इलनेसेस को भी कम करना या उसको क्योर करना, ये शक्ति दोस्तों हमारे विचारों के अंदर है। और यही मेरे साथ भी चल रहा था दोस्तों। ब्रह्मचारी जीवन लीड करता हूं। बचपन से जब ऐसा हुआ, ये बीमारी मेरे लिए एक शॉक की तरह आई थी और 20 जून 2005 को मेरी ब्रेन की सर्जरी हो गई। मैंने कहा भाई वाह, अब तो मैं ठीक हो गया, मैं नॉर्मल काम करूंगा। दोस्तों मात्र 6 महीने बाद देखिए 3 जनवरी 2006 को ये मेरे ब्रेन के स्कैन्स, मेरे ब्रेन में एक और लेजन आ गया। पुराना ऑपरेट हो चुका था, एक और लेजन मेरे ब्रेन में आ गया। दोस्तों अमेरिका के डॉक्टर्स, बैंगलोर डॉक्टर राजेश्वरी, एम्स से डॉक्टर गुलेरिया, मल्टीपल रिजीम्स डिजाइन कर रहे थे, कुछ भी मेरे ब्रेन पे काम नहीं कर रहा था। मैं मेडिटेशन बचपन से करता था, ब्रह्म कुमारीज में मैं जाता था, बड़े प्यार से उस चीज़ को फॉलो करता था। तो मैं ऐसे ही घूमते फिरते, हमारी एडिशनल चीफ होती थी दादी बाजार, उनके पास में गया। मैंने कहा ऐसे ऐसे लाइफ में सिचुएशन चल रही है, एंड शी वाज वेरी लाइट। उन्होंने कहा कि मोहित, तुम मेडिसिन को तो फॉलो कर रहे हो, तुम योग को अपने ऊपर क्यों नहीं प्रयोग करते? इमेजिन 2003 में जब योग का लोग मजाक उड़ाते थे, योग से थोड़ी ना कुछ होता है, बस यूं कर लिया, नाक से अनुलोम विलोम कर लिया और मैं बैठ लिया योग के अंदर, इससे कुछ नहीं होने वाला। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स। मैंने कहा ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। दोस्तों एज यूजुअल स्विच ऑफ किया ब्रेन को। लोग कहते थे मोहित अमेरिका चलते हैं, यहाँ चलते हैं। मैंने कहा मुझे कहीं नहीं जाना। इमेजिन एक कार्डियोलॉजिस्ट और एक स्पिरिचुअलिस्ट का संगम देखिए, साइंस और स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का समागम। दोस्तों आप देखिए, एक हार्डकोर साइंस जो मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करता था, उसका समागम देखिए। दोस्तों मैंने 4 जनवरी से सवेरे 3 बजे उठकर अपने ब्रेन पर काम करना आरंभ कर दिया। आई क्रिएटेड नॉन एक्सेप्टेंस कि मुझे बीमारी है नहीं। अमृत वेला उठता था, साइलेंस में बैठता था, साकाश देता था अपने ब्रेन को कि मेरा ब्रेन कंप्लीटली हील्ड है, दवाइयां परफेक्टली मेरे ऊपर काम कर रही हैं और रेज ऑफ प्योरिटी, पीस, परमात्मा की शांति, प्यार मेरे ब्रेन को कंप्लीटली क्लीन ऑफ कर। लोग दोस्तों हैरान होते थे कि इससे कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों मैं 1 साल 2 महीने इसको नॉन स्टॉप करता रहा। मेरा ब्रेन का पेन सिग्निफिकेंटली कम होता गया। मेडिसिन ले रहा था दोस्तों, और 2007 में अप्रैल के अंदर जब मेरे ब्रेन के स्कैन्स हुए दोस्तों, मेरे ब्रेन से ये लेजन कंप्लीटली डिसअपियर कर गया। दोस्तों ये शक्ति है हमारे। हम अपनी संकल्पों की शक्ति को पहचानने में असमर्थ रहे हैं दोस्तों। असाध्य को साध्य करना, असंभव को संभव करना, दोस्तों ये शक्ति योग के अंदर है। ये भारतवर्ष के अध्यात्म की देन है हम सब, जो आज हम यूज नहीं कर पाते दोस्तों। अगर आज अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहें तो 50 ट्रिलियन सेल्स जो हमारी बॉडी के हैं दोस्तों, ये सब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह काम करते हैं। और जब ये अपनी एक सेंट्रल कमांड जाती है, हील योरसेल्फ, एम्पावर योरसेल्फ दोस्तों, ये अपनी इंडिविजुअल इंटेलिजेंस को समाप्त करके 50 ट्रिलियन वोल्ट्स ऑफ एनर्जी जनरेट करके हमारी शरीर की बीमारियों को हील कर देते हैं। ये योग की पराकाष्ठा है दोस्तों। आज मैं आप सबको यहां पर यह संदेश देना चाहूंगा दोस्तों, विश्वास इसका इंग्रेडिएंट है। डॉक्टर मोहित के लिए तो हो गया, मेरे लिए पता नहीं होगा या नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए होना ही है, मुझे करना ही है। इस चीज को अचीव करके रहना है दोस्तों। तब आप देखिए आपकी लाइफ में कैसे आप प्रकृति से, परमात्मा से, अपनी सक्सेस को, अपनी हेल्थ को, जिस चीज को आप आकर्षित करना चाहें दोस्तों, 100%, 99.9, 100% सक्सेस आपको मिलकर ही रहेगी। ये हमारे विचारों की दोस्तों शक्ति है। 5वां संदेश दोस्तों आज जो मैं आपको देना चाहूंगा बहुत जरूरी है हम सबके लिए। एक एक व्यक्ति जो यहाँ पर है और जो हमको सुन रहा है दोस्तों रिमोटली, उसके जीवन में भी जरूरी है दोस्तों। हमारे विचार हमारे संबंधों के ऊपर भी पावरफुल असर डालते हैं दोस्तों। पिछले 10 सालों से दोस्तों मैं शब्दों पर विश्वास नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ नेचुरली। हो सकता है मेरे सामने आपका डॉक्टर मोहित, क्या मजा आ गया सुन के, आनंद आ गया, व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक्चर। और ये भी हो सकता है मेरे जाने के बाद कहीं ये भी कोई लेक्चर था, इससे बढ़िया तो मैं ही बोल देता। पॉसिबल है दोस्तों। तो शब्दों में भावनाओं की पराकाष्ठा कभी भी झलकती नहीं है दोस्तों, लेकिन शब्दों में जब हमारे वाइब्रेशंस मिक्स हो जाते हैं दोस्तों, तो वाइब्रेशंस, हमारे विचार जो हैं, उन शब्दों के अंदर शक्ति को जागृत करते हैं।
इसलिए दोस्तों शब्दों के अंदर झूठ की चाशनी की जगह सच्चाई की मिठास जब हम लोग मिला देते हैं तो वो विचार और शब्द जो है वो जीवन के अंदर परिवर्तन लाने के निमित्त बन जाते हैं। दोस्तों आज अपने ही संबंधों को देखिए दोस्तों, लोगों की नेगेटिव भावनाओं को हम अपने मन में रख देते हैं। एक व्यक्ति ने यदि आपके लिए आज बुरा किया हो, एक एक व्यक्ति हॉल में देखिएगा दोस्तों और इस चीज को इमेजिन करिएगा, यदि एक व्यक्ति ने आज आपके लिए 10 साल पहले, 20 साल पहले, 10 दिन पहले या 10 महीने पहले आपके लिए बुरा किया हो और 10 साल बाद सडनली वो आज आपके सामने आ जाए, तो आपके मन में उसके लिए कैसी भावनाएं निकलेंगी? पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑनेस्टली बताइएगा। सत्य नेगेटिव निकलेंगी, नेचुरली निकलेंगी। अच्छा एक बात बताइए, इस चीज को सेटल करते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अगर किसी ने आपके लिए बुरा किया हो तो उससे हमें बदला लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? यस और नो? कौन कौन कहता है यस? मेरा उत्तर सुनेंगे। मेरा उत्तर है अगर आपके लिए किसी ने बुरा किया हो तो उससे बदला जरूर लेना चाहिए और 10 साल का इंटरेस्ट भी नहीं भूलना चाहिए। नेचुरल बात है। लेंगे सभी लोग? एक एक्सरसाइज करेंगे मेरे लिए सब लोग, यस और नो? अगर करेंगे तो हाथ खड़ा करिए। 5 दिन के लिए सब लखनऊ वालों के लिए, इनकी वीडियो निकाल लीजिए, बाद में मना ना करें। बिल्कुल बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, वेरी सिंपल। दोस्तों 5 दिन के लिए जब आपके घर की सफाई होगी, आपके किचन की सफाई होगी, आपके बाथरूम की सफाई होगी, सब सफाई होगी, 5 दिन के लिए उस सारे कूड़े को संभाल कर ड्राइंग रूम में डेकोरेट करना है। तैयार है? अभी आपने हाथ उठाया, अभी तो हाथ उठाया था आपने। यस और नो? यस और नो? नो। कचरे को बाहर निकालना चाहेंगे, नेगेटिविटी को बाहर निकालना चाहेंगे, नहीं रखेंगे क्योंकि बदबू होगा, इन्फेक्शन होगा दोस्तों। इसलिए अपने घर को आप रोज साफ करना चाहते हैं। घर की सफाई कभी कभी या रोज? घर की सफाई कभी कभी या रोज? जब घर की सफाई रोज होती है दोस्तों तो अपने मन की सफाई रोज हम क्यों नहीं करते? पूछिए दोस्तों। एंगर की भावना, इरिटेशन की भावना, ईर्ष्या और घृणा की भावना, कंप्लेन और क्रिटिसिज्म की भावना, कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन की भावना, इन 8 भावनाओं में हमारा संपूर्ण जीवन दोस्तों व्यतीत होता चला जाता है। देखिए एक भी व्यक्ति अगर हॉल में इससे मुक्त है, जाइए, आपको जरूरत नहीं है आज के सेशन की दोस्तों। लेकिन यदि इन भावनाओं में हम पूरे दिन नीति की तरह उलझे रहते हैं दोस्तों, जूझते रहते हैं, भटकते रहते हैं दोस्तों, तो आज मेरा आपको ये संदेश है दोस्तों कि अपने मन को भी रोज साफ करना सीखिए। जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या है, जिस व्यक्ति के मन में क्रोध है दोस्तों, वो व्यक्ति ना कभी खुद खुश रह सकता है, ना कभी किसी को खुशी दे सकता है दोस्तों। आप पूरे दिन पूजा पाठ कर लीजिए, भगवान के मंदिरों चले जाइए, शास्त्र पढ़ लीजिए दोस्तों, हाथ जोड़ लीजिए, लेकिन बिल्कुल परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि अध्यात्म अर्थात जीवन का परिवर्तन है। शास्त्र पढ़ने से हमारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, शास्त्रमय जीवन होना ये हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। इसलिए संकल्पों को रोज साफ करना सीखिए, रोज चेकिंग करिए। दूसरा कर रहा है तो मैं करूं? नहीं दोस्तों इस यात्रा पर कभी कभी अपने आप को अकेले महसूस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा इस मार्ग पर जिस पर आप अकेले हैं, सक्सेस और सफलता आप ही की होगी। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपकी सफलता को आपसे दूर नहीं ले जा सकता दोस्तों। प्यार को पसंद करिए, अपने घर के ड्राइंग रूम में कचरे को मत डेकोरेट करिए, क्रोध की जगह प्यार को, ईर्ष्या और घृणा की जगह कंपैशन को, कंप्लेन की जगह दूसरों को अप्रिशिएट करना दोस्तों, और एक्सपेक्टेशंस की जगह एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, ये हमारे जीवन का इतिहास, हमारे जीवन का गौरव है दोस्तों। जिन भावनाओं को रोज हम नर्चर करेंगे, जिन भावनाओं को रोज हम पानी देंगे दोस्तों संकल्पों का, वही भावनाएं हमारे जीवन के अंदर ग्रो करती चली जाएंगी। आज इस सदन को दोस्तों, इस सुंदर एटमॉस्फेयर को दोस्तों, इस यहाँ के एक माहौल को अगर हम एक सुंदर सा नाम दें कि यहाँ का एक एक व्यक्ति मुस्कुराता हुआ है, एक एक व्यक्ति खिला हुआ है दोस्तों, एक एक व्यक्ति स्ट्रेस फ्री है दोस्तों। इस ऑर्गेनाइजेशन, इस जगह के एंट्रेंस पर ही लिख दिया जाए, यू आर एंटरिंग अ स्ट्रेस फ्री जोन, यू आर एंटरिंग अ हैप्पी जोन। दोस्तों मुस्कुराते हुए अंदर से घुसिए। किसी ने कहा नहीं है कि हर जज्बात को जिंदगी में जुबान नहीं मिलती, हर आरजू को जिंदगी में दुआ नहीं मिलती। मुस्कुराहट बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आंखों में भी बना नहीं। मुस्कुराते हुए जिंदगी की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दोस्तों सेकंड के अंदर आपको मिलेगा। किस चीज का तनाव है? गिरे हुए को गिराना तो दोस्तों किसी भी व्यक्ति के लिए आसान है दोस्तों, लेकिन जब आप उस व्यक्ति को अपने संकल्पों और उठाने का हाथ देते हैं, आपको दुआएं मिलती हैं दोस्तों, और वो दुआएं आपके कठिन समय पर, आपके नेगेटिव समय पर आपके लिए उड़ाने का काम चल जाते हैं। कभी कहते हैं ना कैसा चल रहा है, हम ये नहीं कहते आपके पैसे से चल रहा है, हम कहते हैं आपकी दुआओं से चल रहा है, क्योंकि दुआएं ही हमको लिफ्ट करती हैं दोस्तों। दुआएं ही हमको ऊपर ले जाती हैं। दुआएं ही हमारे जीवन को
अर्न करिए दुआ, एक दूसरे को सहयोग दीजिए, हर व्यक्ति का कार्य यथार्थ रीति पर करिए दोस्तों। परमात्मा आपका रक्षक बनकर आपके जीवन में जो आपको चाहिए, जब चाहिए, जैसे चाहिए, आपके लिए प्रस्तुत करेगा। ये आज मैं इस मन से खड़े होकर आपको वायदा करके, इतनी शक्ति हमारे संकल्प के अंदर, इतनी शक्ति हमारी सकारात्मकता के अंदर है दोस्तों। इस चीज को अपने मन से दोस्तों जागृत करें। हमारे जीवन में सबसे प्रेशियस टाइम जो हम दे सकते हैं दोस्तों, वो हमारा प्यार, हमारा समय, हमारा अटेंशन है। इस दुनिया से दोस्तों जब हम जाते हैं तो हम कुछ नहीं लेकर जाने वाले। एक व्यक्ति था, करोड़पति व्यक्ति, अपार धन उसने कमाया था, बेहिसाब। उसके बच्चे उसके पास गए और कहते हैं, पिताजी हमें कोई संदेश दीजिए। उसने कहा, बेटा मेरा जीवन ही संदेश रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक काम देता हूं, मेरी इच्छा पूरी करोगे? उन्होंने कहा, बताइए पिताजी। उन्होंने कहा, जब मैं इस जीवन से जाऊं तो मेरे अंतिम संस्कार जो है, मेरी माँ की दी हुई पुरानी जुराब है, उसको पहना कर देना। उन्होंने कहा, ठीक है पिताजी, हम करेंगे। और उन्होंने कहा कि जब वापस आओ तो इस अलमारी में मैंने तुम्हारे लिए पत्र लिखकर पढ़ा है, इस पत्र को पढ़ लेना, वही मेरा संदेश होगा। पिताजी ने शरीर छोड़ा, वहां गए, महात्माओं से, ब्राह्मणों से बोला कि हम पिताजी का अंतिम संस्कार है, माँ की उनकी इच्छा अनुसार, अंतिम इच्छा अनुसार ये माँ की दी हुई पुरानी जुराब पहना कर करना चाहते हैं। वो अड़ गए, नहीं हो सकता, कोई भी पुरानी चीज नहीं पहना सकते, नहीं ले आओ वो पहना देंगे। नहीं माने और अल्टीमेटली उन्होंने मन में सोच लिया, वो पुरानी जुराब लेकर बिना उसको पहनाए संस्कार करके वापस आए। आंखों में आंसू थे, अश्रुधारा, घर में आए। जीते आते ही पिताजी के कमरे में गए और अलमारी को खोला और उस पर पत्र लिखा हुआ था। सुनिए उस पत्र पर क्या लिखा हुआ था, मेरे प्यारे बच्चों, तुमने देखा कि जब मैं इस दुनिया से गया तो मेरी करोड़ों की दौलत, मेरी 8-8 गाड़ियां, 12-12 मकान, मेरे पास इतने सोने जवाहरात, उन सब की बात तो दूर छोड़ दो, मैं अपने साथ अपनी माँ की दी हुई पुरानी जुराब भी नहीं ले जाता। इसलिए आज मेरा संदेश तुम्हें यह है कि जीवन के अंदर जो तुम्हारे साथ जाता है वो तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे मूल्य तुम्हारे साथ जाते हैं। इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्म करना, लोगों का भला करना, तो तुम्हारा जीवन की कमाई सदा सफल होगी। दोस्तों अपने जीवन के अंदर लोगों को भला करिए। लोग इसी प्रकार से याद करेंगे कि ये व्यक्ति इतना श्रेष्ठ था जिसने इतने लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन लाया, उनको श्रेष्ठ बनाया। हमारे जीवन के अंदर हमारे विचार, हमारे भोजन पर, हमारे विचार, हमारे पानी पर, सब पर पावरफुल असर डालते हैं। साइंस के एक्सपेरिमेंट्स आज ये शो कर चुके हैं कि विचारों की शुद्धता हमारे पानी के स्ट्रक्चर को भी चेंज कर सकती है। देखिए, प्यार की भावना एक सिंपल पानी की बूंद को एक डायमंड के स्ट्रक्चर में बदल देती है। तभी चरणामृत, झिमझिम वाटर या होली वाटर का गायन है दोस्तों। है तो वो गंगा जल और चरणामृत ही, उसमें क्या बड़ी बात हो जाती है दोस्तों, उस पानी के अंदर वो वाइब्रेशन और शक्ति उसको हीलिंग पावर दोस्तों दे देती है। इसी प्रकार हमारी शक्ति दोस्तों हमारे भोजन को एक प्रसाद के रूप में परिवर्तित कर देती है। जब हम भोजन को परमात्मा की याद में भोग लगाकर स्वीकार कराते हैं दोस्तों, तो हमारा भोजन शक्तिशाली हो जाता है। लोग कहते हैं, डॉक्टर साहब आप नवरात्रि रखते हैं? मैं कहता हूं, मैं 9 दिन के नवरात्रों में विश्वास नहीं रखता। मेरा तो हर दिन ही नवरात्रा है, क्योंकि परमात्मा की याद में भोजन बनाकर मैं परमात्मा की याद में उसको स्वीकार करता हूँ। ये कौन सा नवरात्रा हुआ कि 9 दिन हम ब्राह्मण बन गए, 10वें दिन हम लोग टूट पड़े प्यार, लेसन और नेगेटिविटीज पर। दोस्तों ये नहीं है। संकल्पों का भोजन और शुद्ध भोजन जब हम ग्रहण करते हैं, ये हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, हमारे शरीर और ऑरा को पावरफुल बनाता है। प्रकृति आज आपदा के रूप में हमारे ऊपर बरस पड़ी है दोस्तों। क्यों? क्योंकि प्रकृति का सम्मान करना हम भूल गए हैं। आज हमारे विचार, साइंस के एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं कि हमारे विचार हमारी प्रकृति को भी शुद्ध बना सकते हैं। देखिए, वही फूल का पौधा 3 डिफरेंट वाइब्रेशंस, प्यार, इग्नोर और हेट्रेड दोस्तों, वो फूल खिलता रहता है जब हमारे विचार जो हैं वो श्रेष्ठ रहते हैं, जब हमारे विचार दोस्तों शक्तिशाली रहते हैं। आज मैं आप सबको अंत में यही कहना चाहूंगा दोस्तों कि जागृत करिए, ताला खोलिए अपने विचारों का। दोस्तों जब एक अंडे को बाहर से तोड़ा जाता है दोस्तों, तो वो अंडा किसी की लाइफ को एंड कर देता है, लेकिन जब वो अंडा अंदर से टूटता है दोस्तों, तो लाइफ, जिंदगी बिगिन होती है। हमारा मन भी दोस्तों संकल्पों के दरवाजे को जब हम अंदर से खोलते हैं, एक पूरा नया विश्व, एक नया समाज दोस्तों हमारा इंतजार करता है। एक नया समाज हमारा इंतजार कर रहा है। हमारे को रोज 1440 मिनट भगवान देता है दोस्तों। हर व्यक्ति को, ऊंचा बड़ा नीचा कोई भी व्यक्ति हो, हर एक को 1440 मिनट रोज मिलते हैं। आज मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या आज केवल अपने लिए आप 20 मिनट निकालने को तैयार हैं? यस और नो बताइए। अपने लिए 20 मिनट दोस्तों, मात्र 20 मिनट। जिस चीज के लिए काम करते हैं दोस्तों, 10 मिनट शाम को शांति, 10 मिनट मॉर्निंग में दिनचर्या के आरंभ में दोस्तों, ये योग की पराकाष्ठा है।
अपना कॉन्शियस फ्यूचर बनाना है दोस्तों, तो मेडिटेशन और योग, मैं आपको कोई प्रचलन करने नहीं आया, मैं आपको ये एडवोकेट करने नहीं आया कि आप ब्रह्मा कुमारी जी ज्वाइन करो, आप ये राजयोग करो, नहीं दोस्तों, ये मेरा ध्येय बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरा ध्येय आज आप सबके सामने ये है कि योग आपके जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। मैंने राजयोग मेडिटेशन को साइंटिफिकली स्पिरिचुअली अपने जीवन के हर पहलू में स्टडी किया है और उससे जादुई अनुभव किए हैं और लोगों के लिए करा भी रहा हूं दोस्तों। लेकिन आज मेरा संदेश आपको है कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाइए। गए वो समय जब कहते थे कि ये एक फैशन है, ये एक समय हम देख लेंगे, हम जुड़ लेंगे दोस्तों, लेकिन आज जिस समय अचानक का खेल चल रहा है, कभी भी कुछ किस प्रकार से हो जाता है, ऐसे समय पर योग हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करता है। चार्ज करते हैं ना अपने मोबाइल को। आज मैं आपसे पूछता हूं इस मन से कि पिछले 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ते में कितना समय आपने अपने मन को चार्ज करने के लिए निकाला? पूछिए अपने आप से, अभी पूछिए अपने आप से कि क्या पूरे 24 घंटे में से 10 मिनट भी मैंने अपने आप को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन दिए? वो मन जो बचपन से मेरे साथ कार्य कर रहा है, उस मन को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या मैंने अपने आप को वो शीतल शुद्ध संकल्पों का जल दिया? दोस्तों, टाइम नहीं है, बिजी हूं, टाइम नहीं है, खाने की भी फुर्सत नहीं है दोस्तों। कैसे हमारी लाइफ थक जाता है हमारा मन, और थका हुआ मन परेशानी और स्ट्रेस का रूप ले लेता है दोस्तों। परमात्मिक प्योरिटी, परमात्मिक प्यार, परमात्मिक खुशी, परमात्मिक शांति जब हमारे जीवन में आती है, ओरिजिनल फोल्डर्स की तरह आती है दोस्तों, तो जीवन में आनंदम स्थिति यानी ब्लिस का अनुभव हम लोग करते हैं। ये हमारे मन के ओरिजिनल फोल्डर्स हैं, ये हमारी आत्मा के निजी गुण हैं। वो दोस्तों किसी धर्म से जुड़ी हुई नहीं। धर्म का क्या है दोस्तों, आज किसी और क्या नाम लूंगा, मेरे नाम के आगे कुछ और लग जाएगा दोस्तों, लेकिन आध्यात्मिकता हमारी आत्मा को जागृत करती है, जो हम सबके लिए एक है, हम सबके लिए, वो हम सबको अंदर से वो अनुभूति कराती है परमात्मा की, जो हमारे जीवन को सदा सदा के लिए दोस्तों बदल देता है। अंत में दोस्तों मैं आपको यही दिखाना चाहूंगा कि देखिए, एक नॉर्मल व्यक्ति का जब हम ब्रेन स्कैन करते हैं तो दोनों ब्रेन के जो विभाग हैं वो बिल्कुल इम्बैलेंस्ड हैं। ध्यान से देखिए, ऐसा ब्रेन यदि आपका मैं स्कैन करूं आएगा जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और पुअर मेंटल हेल्थ होती है दोस्तों। लेकिन मात्र 15 मिनट से 25 मिनट की मेडिटेशन देखिए किस प्रकार की समन्वयता आपके दोनों ब्रेन्स के अंदर लेकर आती है। ये एक्चुअल साइंस है दोस्तों। ऐसी समन्वयता आपके राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर में जब आती है, ऐसा ब्रेन आपको बेटर इंटीग्रेटेड, बेटर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ देता है। आपकी डिसीजन पावर, आपकी मेमोरी पावर, आपकी निर्णय करने की शक्ति, आपकी परखने की शक्ति दोस्तों श्रेष्ठ होती चली जाती है। आप किसी भी चीज के ऊपर दोस्तों विजय प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। आज जो लोग कर्म में बिलीव करते हैं दोस्तों कि हम कर्म में बिलीव करते हैं, तो करिए कर्म में बिलीव, लेकिन कर्म हमारा लेफ्ट ब्रेन है जो कि लॉजिकल है, एनालिटिकल है और साइंटिफिक है दोस्तों। केवल 50% सक्सेस मिलेगी, मैक्सिमम लेवल पर भी कर्म के अनुसार 50%। लेकिन दोस्तों जब कर्म को हम कर्म योग में बदलते हैं दोस्तों, तो योग अर्थात हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है जो कि पैशनेट है, लविंग है, और हमारे लेफ्ट ब्रेन को कंट्रोल करते हुए हमको 100% सक्सेस की तरफ उड़ाकर ले जाता है। जॉय लेकर आइए अपने समाज के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर, अपने संस्थान के अंदर दोस्तों। खुशियों की जमुना गंगा को बहने दीजिए। ये सुंदरता जब आएगी आप देखेंगे यहाँ पर हर कार्य एक फ्लॉलेस उस मिशन की तरह दोस्तों चलता चला जाएगा और आपके जीवन के अंदर खुशी आती चली जाएगी। अंत में दोस्तों प्रेशर्स रहेंगे, यहां से जाते हुए भी चैलेंजेस आएंगे दोस्तों। फोन बजेगा, मोबाइल बजेगा, लैपटॉप आएगा, ये काम करना है, वो काम करना है, लगेगा वही लाइफ आ गई दोस्तों, सब कुछ आएगा। लेकिन आज इन शब्दों को ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एक बारी एक महात्मा के पास बहुत सारे लोग गए और उन्होंने बोला कि हमको सर टाइम नहीं मिलता है महात्मा जी, हम कब भगवान को याद करें, मेडिटेशन करें। उसने भी मुस्कुराते हुए बोल दिया कि चिंता ना करो शिष्यों, मरने से केवल 1 दिन पहले करना, उसी से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। खुश हुए, उन्होंने कहा उसी से, उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो उनमें से एक व्यक्ति मुड़ा कहता है पर महात्मा जी हमको ये तो मालूम ही नहीं कि हम कब मरेंगे। तो उन्होंने कहा फिर आज करो क्योंकि कल का किसी को पता नहीं। दोस्तों यदि परिवर्तन लाना है तो परिवर्तन कल नहीं होगा, परिवर्तन शाम को भी नहीं होगा दोस्तों। उस परिवर्तन की अग्नि को हमें अभी प्रज्वलित करना पड़ेगा, अभी प्रज्वलित करना पड़ेगा। निकालिए अपने मोबाइल और क्लिक करिए जो आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक एक व्यक्ति इसको क्लिक करके जाइए। ये आज का सबसे पावरफुल संदेश आपके जीवन का दोस्तों होगा। इसको अपने जीवन में स्मरण रखिएगा, इस मोमेंट को स्मरण रखिएगा दोस्तों कि आज का ये दिन आपकी बची हुई जिंदगी का पहला दिन है दोस्तों।
आज के बाद आपकी जिंदगी किस प्रकार से चलेगी, इसका निर्णय केवल और केवल और केवल आप ही करेंगे दोस्तों। भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, लेकिन वर्तमान अपना है। आज के बाद आपके संकल्प आपके जीवन को संपूर्ण रूप से दोस्तों चलाएंगे। जीतिए अपनी जिंदगी की जंग को, खुशियां फैलाइए अपनी लाइफ के अंदर दोस्तों, शांति दीजिए अपनी जिंदगी के अंदर, सुकून को लाइए, सामान को इकट्ठा किया, परिवर्तन की अग्नि को दोस्तों प्रज्वलित करिए। चलिए कुछ पल, केवल 30 सेकंड हम लोग साइलेंस के अंदर बैठेंगे और उसके बाद मैं कुछ मूल हाथ की बातें आपको बताऊंगा और चेहरा भी मुस्कुराता हुआ और मन भी मुस्कुराता हुआ। सभी अपने आप को डीप साइलेंस के अंदर अनुभव करें। संपूर्ण मौन, बेआवाज चुनिए, अनुभव करें जैसे मंदिर के अंदर मूर्ति, जैसे दिए के अंदर बाती, उसी प्रकार इस शरीर के अंदर चमकती हुई शांत, शक्तिशाली, परम पवित्र दिव्य ज्योति हूं। गहरी श्वास लेते हुए संपूर्ण तनाव को बाहर निकालिए और देखिए अपने विचारों के सागर को। एक एक विचार, कभी कभी क्रोध का आना, इरिटेशन का आना, सब नेगेटिव भावनाओं को अपने संकल्पों के द्वारा आज मैं परिवर्तित करती हूँ। अनुभव करें सूर्य की किरणों की तरह प्यार, शांति, सुकून और आनंद मेरे रूह रूह के अंदर, रेशे रेशे के अंदर समा रहा है। आने दीजिए। कोई और संकल्प नहीं, इस एनर्जी को अपने शरीर के कण कण में जाने दीजिए। संपूर्ण स्वस्थ शरीर अनुभव करें मेरे रिश्ते श्रेष्ठ सुखदायी हैं। अनुभव करें आगे आने वाले जीवन को देखें, मेरा हर पल सदा श्रेष्ठ और शक्तिशाली है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। शांति और प्यार मेरा अस्तित्व है। डीप साइलेंस का कोई और संकल्प नहीं। परिवर्तन करते जाइए, संकल्प करते जाइए। ओम शांति। ओम शांति। तो आज का ये दिन सदा ध्यान रखना। मुझे नहीं लगता कि हम कभी आगे मिलें या ना मिलें, लेकिन ये दिन आपको ध्यान रखना कि किसी दिन कोई आया था, उसने हमारी संकल्पों की, हमारे जीवन की शक्तियों को जागृत करने का संदेश दिया था। आज इस दिन के अंदर अपने जीवन को परिवर्तन करना। हमारी दिल से और आत्मा से दुआएं आप लोगों के लिए कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर है, सामने या वर्चुअली, हर एक का जीवन सुखदायी, परमात्मा की सुखों की बरसात, सुकून की बरसात होगी। क्योंकि जहाँ खुशियाँ हैं, जहाँ आनंद है, वहाँ सक्सेस और धन स्वतः ही आता चला जाएगा। इन भावनाओं के साथ, इन दुआओं के साथ, इन श्रेष्ठ विचारों के साथ आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्रता से परिवर्तन दिवस मनाने का आग्रह करता हूँ। और केवल एक चीज़ यदि आप मुझे आज देना चाहें तो केवल एक प्रॉमिस आप मुझसे करिए कि गरीब या कोई भी व्यक्ति है उसकी मदद करिए, उसकी दुआएं लीजिए, हर व्यक्ति को सपोर्ट करिए, खुशियों का फुवारा यहाँ पर जलाइए। हर व्यक्ति जो यहाँ पर घुसे खुशियों से चले, आप देखेंगे उन खुशियों में समस्याएं दब जाती हैं और सब सॉल्यूशन हमारे पास स्वतः ही निकलते चले जाते हैं। शुक्रिया।